नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पर, जिसमें हमने कक्षा 5 का गणित शुरू कर रखा था। अध्याय हमारा 7वां चल रहा था। उसी मुहिम में देखिए आगे क्वेश्चन जो लास्ट है हमारे पास 9वां। देखिए क्या कहता है कि सरस्वती को एक कमीज बनाने के लिए एक सही 1/4 मीटर कपड़ा चाहिए, तो ऐसे ही दो कमीज के लिए कुल कितने मीटर कपड़ा चाहिएगा। देखिए एक सही 1/4, इसका मतलब होता है सवा। जैसे आप कहते हैं ना, बाजार में जाते हैं 1.25 किलो सब्जी दे दो, 1.25 किलो, पाव 2 किलो, 1.25 किलो, तो सवा क्या होता है 1 किलो और ऊपर पाव और हो जाए, यानी चौथा हिस्सा और हो जाए। कोई भी चीज हो, अगर हम उसके क्या है 4 टुकड़े बांटे, तो 4 टुकड़ों के बाद क्या होगा, एक जो हिस्सा होता है वो हमारे पास क्या कहलाता है, पाव कहलाता है। तो उसका क्या होगा, वो अगर हम 1 किलो में और ऐड कर देंगे तो वो बन जाएगा 1.25 किलो। अब यहाँ पे बात हो रही है मीटर में, तो हमारे पास क्या है 1 मीटर पूरा है और 1.25 मीटर, यानी कि चौथा हिस्सा उसका अगर जो हम लेंगे तो वो क्या हो जाएगा, 1.25 बन जाएगा हमारे पास। तो वो अब क्या बोल रहा है, कहता है एक कमीज को, जो सरस्वती है ना, अगर वो एक कमीज बनाती है तो उसे 1.25 मीटर, एक सही 1/4 यानी कि 1.25 मीटर कपड़ा चाहिए। तो दो कमीज में कितना चाहिएगा। तो अब क्या होगा, देखो एक पेंसिल 5 रुपए की है, तो दो पेंसिल 10 रुपए की हो गई। किया क्या भी उसको, यहाँ पे देखो जैसे एक पेंसिल क्या है, एक पेंसिल 5 रुपए की है भी, एक पेंसिल 5 रुपए की है तो 5 रुपए हमने दे दिए। अब मेरे को 3 पेंसिल लेनी है, भाई एक पेंसिल तो 5 की है, पेंसिल लेनी है 3, 5 दी है 15, यानी उसको मेरे को उस दुकानदार को कितने रुपए देने पड़ेंगे, 15 रुपए देने पड़ेंगे। भी उतने से गुणा कर देंगे, चीज बढ़ेगी। तो सेम वही यहाँ पे भी, एक कमीज बनाने में एक सही 1/4 मीटर कपड़ा लगता है, तो दो में तो दो से क्या करेंगे, गुणा कर देंगे बस। तो देखो इसका उत्तर हम कैसे लिखेंगे, एक कमीज में लगा कपड़ा। भी एक कमीज बनाने में कितना कपड़ा लगा है, एक सही 1/4। तो ये क्या है, हमारे पास मिश्र भिन्न है। तो हम क्या करते हैं, इस मिश्र भिन्न को साधारण भिन्न में लिख लेते हैं। साधारण भिन्न मैंने आपको बताया था भी, जब भी नीचे वाली रकम को इससे गुणा करना है, गुणा करने पे जो भी आएगा उसके अंदर ऊपर वाला हमें क्या करना है, जोड़ देना है। तो 4 एकम 4, 4 और 1 5, तो यानी कि हमारी जो साधारण भिन्न बन गई वो क्या बन गई, 5/4 मीटर, यानी इतना मीटर उसमें कपड़ा लगता है एक शर्ट में। अब कितनी बनानी है, दो कमीज, तो लिख दो भी दो कमीज में लगा कपड़ा। भी दो कमीज में कितना लगेगा, भी एक कमीज बनाने में 5/4 लग रहा है, तो दो में क्या हो जाएगा, दो से हम गुणा कर देते हैं। अब गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, 5 दूनी, देखो जब गुणा करते हैं तो हमेशा ध्यान रखेंगे ऊपर वाली रकम के साथ में लिखा जाता है, नीचे वाले के साथ में नहीं। तो 5 दूनी 10 और बटे में कितना है 4, तो 10/4। अब काट देते हैं इसको, 2 के पाड़े में ये कितने पे जा रहा है, 2 पर, और ये जा रहा है 5 पर, तो ये कितना हो गया 5/2। अब आगे क्या है, अगर इसको हमने भाग करना है, भी सही में लिखना है मिश्र भिन्न में लिखना है, तो आगे भाग कर लो आप। भाग कैसे करते हैं, या मैंने आपको पहले भी बताया था छठे चैप्टर में कि अपने को इसको क्या करना है, बांटने के रूप में लिखना है। तो देखो 5 के जो 2 है वो 5 में कितनी बार आ रहा है, भी मैंने आपको बताया था जिससे भाग देते हैं वो तो आता है नीचे, ये 2 से भाग दे रहे हैं, 2 नीचे लिख दिया। अब ऊपर आता है शेषफल, यानी कि 5 में 2 कितनी बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है, तो फालतू कितना बच रहा है 1, तो वो 1 यहाँ लिख दिया। और कितनी बार आ रहा था, 2 बार आ रहा था, तो ये लिख देते हैं यहाँ। तो यानी कि उसे 2.5 मीटर कपड़े की जरूरत पड़ेगी। अब ये कैसे मैंने 2.5 निकाला है, ये देख लो। जैसे भी एक मीज के लिए इतना चाहिए था, 2 का बताना है तो 2 से गुणा किया, तो 10/4 आ गया। अब एक ऐसा पढ़ा देखो जिसमें 2, 4 और 10 दोनों आते हो, तो 2 का पढ़ा होता है जिसमें 5 भी 10 है जो 5 पर आता है, 4 जो 2 पर आता है, तो 5/2 आया। अब आगे हम इसको भाग करेंगे तो बांटने के रूप में कैसे लिख सकते हैं, भी 5 को देखो मैं 2 से भाग करता हूं,
तो देखो 2 दूनी 4 और पीछे शेषफल कितना बचा 1। अब इसको हम भिन्न के रूप में कैसे लिखते थे, पहले भी मैंने आपको बताया था, जिससे भाग देते हैं वो तो आता है नीचे, और जो भागफल आता है वो लिखते हैं हम आगे, और जो शेषफल आता है उसको लिखते हैं ऊपर। तो इस तरीके से हम बांटने का रूप कर सकते हैं। तो यानी कि अगर उसे एक कमीज बनाने में 1.25 मीटर कपड़ा लगता है तो 2 कमीज बनाने में 2.5 मीटर कपड़ा लगेगा। बिल्कुल आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी 1 का है तो 1 सीधा दिया हुआ है, 2 का पूछा तो 2 से गुणा कर दिया। अगर इसमें पूछ लेता 3 कमीज बनानी है तो 3 से गुणा कर देते। तो उम्मीद करता हूं कि यह प्रश्न अच्छे तरीके से आपके समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।